हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न आप पूछ रहे हैं गुरुकुल के गौरव श्री, गुरुकुल गौरव के रूप में जो जुड़े हैं ऐसे विनोद जी आभाजी जैन दिल्ली से अपने बीच में गुरुकुल गौरव, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए और वे अपना प्रथम प्रश्न करें। नमोस्तु महर्षि, सब मुनि संकेत चरणों में नमोस्तु। ओह भाग्य हमारा महाराज श्री, आज हमें ये अवसर प्रदान हुआ, हम इसके लिए ओह भाग्य और आभार प्रकट करते हैं प्रभु। और मेरा प्रश्न यही है कि किसी के मुख से सुना था कि जब हम थाली में विधान करते हैं तो हम उसके ऊपर बीज अक्षर बनाते हैं, तो उन्होंने कहा था ये बीज अक्षर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये धुल जाते हैं, तो कोई मांगलिक बना लीजिए। एक ये, और दूसरा ये कि जिनकी अल्प बुद्धि होती है या मंद बुद्धि होती है उनके कर्मों की निर्जरा और आश्रव का क्या हिसाब रहता है महाराज श्री? देखिए, नमोस्तु। पहले तो मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, आप बहुत अच्छे भाव लेकर आए हैं और आप बहुत अच्छे स्थान से जुड़ गए, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें। दूसरी बात, जब हम थाली में विधान आदि करें तो स्वस्तिक बनाना चाहिए, बीजाक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बीजाक्षर मिटाने से दोष लगता है और मंद बुद्धि व्यक्तियों का कल्याण जल्दी होता है। ज़्यादा बुद्धि वाले लोग तो भटक जाते हैं, बुद्धि भटकाती है। मंद बुद्धि खतरनाक नहीं है, दुर्बुद्धि खतरनाक। इसलिए मंद बुद्धि है तो मन में हीन भावना मत लाओ, सरलता जिसके मन में हो जल्दी पार लगता है। शिवभूति जल्दी पार हो गया, भवशयन अटक गया, ये शास्त्रीय उदाहरण है। तो हम मंद बुद्धि हैं, इससे कोई परवाह नहीं, इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि मेरा किसमें हित है। अगर इतनी बुद्धि जग गई तो हमारा बेड़ा पार। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ज्योति जी जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या निराशा और लाचारी में किया गया परिवर्तन स्थायी होता है? देखो, परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब वह अंतर मन से हो। निराशा, लाचारी, दबाव, मजबूरी में किया गया परिवर्तन नहीं, अल्पकालिक समझौता होता जो समय पाकर के फिर परिस्थितियां बदल देता है। इसलिए हम कभी अल्पकालिक परिवर्तन को न देखें, ये एक समझौता, एडजस्टमेंट है। हम दीर्घकालिक परिवर्तन को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। यदि ऐसा करेंगे तो वह स्थायी होगा। नमोस्तु महाराज जी। विराट जैन नवरंगपुर उड़ीसा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह था कि जो देव सर्वांग सिद्धि में होते हैं वो कैसे भाव करने से बनते हैं? और मतलब वो तो एक भाव अवतारी होते हैं और लोकांतिक देव भी एक भाव अवतारी होते हैं, तो लोकांतिक देव उनकी तरह तत्व विचार की जगह कुछ और क्यों करते हैं? वो सेम जैसा करते हैं वैसा क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो इस बच्चे का उत्साह वर्धन करें। ये छोटा सा बच्चा जब भी सवाल करता है तो ऐसा लगता है कि बड़ा गूढ़ स्वाध्यायी है, और गुरुकुलम में ऐसे स्वाध्यायी बच्चों के प्रवेश से गुरुकुल का भी गौरव बढ़ेगा। और मैं तुम्हारे माध्यम से सभी बच्चों से कहूँगा कि इधर उधर की बातों में अपना समय खराब करने की अपेक्षा पढ़ाई के बाद जब समय बचे तो जिनवानी की बातें करो जो तुम्हारे जीवन की कल्याणी बन सके। ठीक है? तुमने जो पूछा है सर्वार्थ सिद्धि के देव किस भाव से बनते हैं? सर्वार्थ सिद्धि मुनि जीवन से ही प्राप्त कर सकते हैं। मुनि महाराज ही अनुत्तर विमानों में जा सकते हैं, बल्कि 16वें स्वर्ग से ऊपर कोई भी जाएगा तो वही जाएगा जो दिगंबर मुनि होगा। और दिगंबर मुनि में भी परम शुक्ल लेशा के धारी होंगे, समता परिणामी होंगे। ठीक है? चूँकि 16वें स्वर्ग से ऊपर के देव प्रविचार रहित होते हैं, उनकी उत्कृष्ट शुक्ल लेशा होती है, तो बहुत विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं। वे अपना समय विषय भोगों में गंवाने की जगह तत्व चर्चा में व्यतीत करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि के देवों का भी पूरा समय ऐसे ही बीतता है।
और ऐसा ही कार्य लौकांतिक देवों में भी होता है। पर लौकांतिक देव एक स्पेशल देव है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बाकी देव तो राग रंग वाले होते हैं, पर ये जो लौकांतिक होते हैं वे विशुद्ध परिणामों वाले होते हैं। वे भगवान की भक्ति आराधना में लीन रहते हैं, वैराग्य की भावना में निरत होते हैं, स्वाध्याय करते हैं और 14 पूर्व के ज्ञानी होते हैं। तो ये लौकांतिकों में सर्वार्थ सिद्धि के जैसा ही जीवन होता है। पर लौकांतिक देव चूंकि वैमानिक देवों में, कल्पवासी देवों में आते हैं, इसलिए इनको देवर्षि कहते हैं, और ऊपर के देव अहमेंद्र कहलाते हैं। नमस्ते महाराज जी। आगम जैन ललितपुर विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे दिव्यास जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिरों के अलग अलग मूलनायक भगवान होते हैं, तो महाराज जी मूलनायक भगवानों का चयन किस प्रक्रिया से होता है? देखो, ये तो सामने वालों की श्रद्धा से है कि हमें किन भगवान का मंदिर बनाना है, मूल भाव तो ये है। लेकिन बाद में इसमें चीज़ें जोड़ दी गई, अलग अलग नौमांस मैत्री मिलाकर जिससे अनुकूल बने ज्योतिषी गणना के हिसाब से किस स्थान पर किस व्यक्ति के द्वारा भगवान विराजमान करना है, तो उसके हिसाब से वैसे भगवान निकाले जाने लगे, तो उस हिसाब से उन्हें मूल नायक बना दिया गया। ये व्यवस्था। नमोस्तु महाराज जी। दिव्यांश जी जैन विद्या प्रमाण गुरुकुलम। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कायस्वर क्यों करना चाहिए, और कायस्वर करने के बाद हाथ में चंद्रमा बनाकर उस पर भगवान को नमोस्तु क्यों करना चाहिए? बहुत अच्छा। देखो, सुबह उठो, कायस्वर करो। कायस्वर में क्या करते हैं हम? नमोकार जाप करते हैं। नमोकार मतलब पंच परमिष्टि। परमिष्टि कौन? जो हमारे परम इष्ट हैं। तो अपने परम इष्ट को याद करना, उनसे प्रार्थना करना है, भगवान आज का दिन अच्छा दिन बने, मेरी बुद्धि निर्मल हो, मैं अपने जीवन में अच्छा कर सकूं। और हाथ में चंद्रमा बनाकर सिद्धालय को याद करना। तो इसका भाव ये है कि मेरे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है? सिद्ध पद को प्राप्त करना। दुनियादारी में उलझना मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय उस परम पद को प्राप्त करने का है, और मैं उसी परम पद को प्राप्त करने के मार्ग में लगा हूं, ऐसा सोचा। नमोस्तु महाराज जी। नक्ष जैन कोटा राजस्थान से विद्या प्रमाण गुरुकुलम छात्र। उसके बाद मनोज के जैन भोपाल से ये विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। आ जाए। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आपका मन अलग अलग जगह जाकर भी नहीं भटकता, और हमारा मन एक जगह रहकर भी क्यों भटकता है? बहुत अच्छा सवाल इस छोटे से बच्चे ने किया कि आप अलग अलग जाकर के भी आपका मन नहीं भटकता, और हम एक जगह रह करके भी हमारा मन भटक जाता है। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है, हमारा लक्ष्य एक है और तुम्हारा लक्ष्य बटा हुआ। जिसका लक्ष्य एक होता है उसका चित्त अपने आप एकाग्र होता है, और जो लक्ष्य से भटक जाता है, जिसका लक्ष्य ही बटा हुआ होता है, उसका चित्त भी बटा होता है। समझ गए? तुम लोगों के साथ बहुत सारे विकल्प हैं, हमारे साथ कोई विकल्प नहीं। समझ गए? तो जिसका लक्ष्य एक होता है वह, उसका मन कभी नहीं भटकता, उसमें स्थिरता बनी। नमोस्तु महाराज जी। मनोज के जैन भोपाल विद्या प्रमाण गुरुकुलम। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, और मुनीषी संध्या साम्राज्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पांचों से लगी चरणों में इच्छामि। वैसे मेरा प्रश्न यह है कि मैंने कॉमेडी मूवी देखी, उसमें वो एक डायलॉग था कि अगर जिस झूठ से अपन का परिवार बनता है और झूठ झूठ नहीं कहलाता, तो क्या ये सच होता है? और अगर अपन ऐसा झूठ बोलते, क्या इसमें पाप लगता है? देखिए, जिस भी मूवी से मैं ये बात बताई है, मुझे नहीं मालूम किस दृष्टिकोण से, लेकिन तुमने इस बात को पकड़ा है, ये प्रशंसनीय। जिस झूठ से परिवार बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता, ये शिक्षा ठीक नहीं। क्योंकि ऐसा तो फिर पाप करना फ्री हो जाएगा, लोग झूठ से ही परिवार बसाएंगे, यानी झूठ से पैसा कमाओ,
भ्रष्टाचार करो, अनीति अन्याय का कार्य करो, ये उचित नहीं है। हमें अपने आप को सत्य से चलाना चाहिए। हाँ, अगर किसी झूठ से किसी के प्राण बचते हैं तो असत्य भी सत्य कहलाता है, और हमारे सत्य से किसी के प्राणों का विनाश होता है तो वह सत्य भी असत्य हो जाता है। इतना ध्यान। नमस्ते महेश। विभास जी चौधरी गोटे गांव से अपने बीच में। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। और उसके नवाचार बाद तैयार रहेंगे समय सागर राजनीति महाराज की जय। कल्याण। मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि संदान सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन क्या, मैं तो बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन भी है। आज के 29 से 30 वर्ष पूर्व महाराज जी आपने गोटे गांव में एक क्लास लगाई थी हम लोगों की, सुबह 5 बजे से, जिसमें हमारे करीब 200 लोग होते थे इकट्ठे, और उस समय ज़्यादा प्रभावना हम लोगों को थी नहीं। तब आपने 30 वर्ष पहले गोटे गांव 29 से 30 वर्ष पहले क्लास लगाई थी, जैन शिक्षा संस्कार, वो बना क्लास लगाई थी। और वो लगाने के बाद उस क्लास में करीब 5 बजे, सुबह 5 बजे से क्लास लेते थे। उस 200 लोगों की क्लास में महाराज जी आपके आशीर्वाद से आज कुछ तो मुनि बन गए, 4-5 ब्रह्मचारी बन गए, और क्लास उसके बाद फिर चालू हुई क्लास। तो सबसे पहला गुरुकुलम अगर आपका है तो वो गोटे गांव है। उसके बाद आपने ये भोपाल में आके बच्चों के बीच में गुरुकुलम का चीज किया, तो निश्चित तौर पे ये बच्चों के क्वेश्चन सुन के लग रहा है कि इनके स्वाध्याय और इनका चिंतन कितना है। और आपका आशीर्वाद, जब 1 महीने में आपने वहाँ पे 2 मुनि और 4-5 ब्रह्मचारी निकाल दिए, तो इससे अच्छा और क्या होगा। महाराज जी, मेरा आपसे ये नम्र निवेदन है, हमारे छुल्लक जी भी एक आपके गोटे गांव से हैं, और 30 साल से आप गोटे गांव तब आए नहीं हैं। आप अगर गुरुकुलम यहाँ भोपाल में आप आ गए हैं, तो मेरा निवेदन सकल गोटे गांव जैन समाज की तरफ से ये है कि आप एक बार अपनी क्लास में यहाँ गोटे गांव में आके हम लोग को 8 या 10 दिन के लिए जरूर संबोधन करें। आपका आशीर्वाद महाराज। यही निवेदन, बहुत अच्छी बात है। आज मुझे पुरानी बातें इन्होंने याद दिला दी। निश्चित 1996 में हमारा चातुर्मास गोटे गांव में हुआ था, और तब ये लोग बिल्कुल युवा तुर्क थे, जबरदस्त उत्साह था। और आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, मैंने सुबह 5 बजे क्लास लगाई, उसमें 200 युवा आते थे, और केवल युवाओं की क्लास थी, फीमेल्स अलाउड नहीं थी। और पूरा युवा वर्ग जिस उत्साह के साथ वो क्लास जैन सिद्धांत शिक्षण की इन लोगों ने आत्मसात किया, बहुत सराहनीय है। और उस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति के मन में अगर लगन हो तो फिर उसके लिए समय काल बाधक नहीं बनता। आपने निवेदन किया है, जब आपका पुण्योदय आएगा वो योग भी बनेगा। राजीव जी पूजा जी काला दुलियान से अपने बीच में, और इनके मम इष्ट गुरुदेव के चरणों में तिरुवार नमोस्तु। गुरु जी, एक लाइन आ गया आपके चरणों में कि राजनीति तो मेरे को आती नहीं, ना मैं राजनीति जानता हूँ, मेरे को बस इतना पता है कि गुरुदेव मेरी सरकार आप हो, गुरुदेव मेरी सरकार आप हो। गुरु जी, जब आपका दमों में मैं दर्शन किया था, तो मैं जब भी आपके चरणों में आता हूँ तो एक चीज छोड़ के जाता हूँ। तो आज बच्चे यहाँ पे हैं, उनको देखकर एक बार उस प्रश्न को रिपीट करना चाहता हूँ, उस नियम को, आपकी आज्ञा हो तो। ऑनलाइन से मंगाया हुआ सामान जैसे अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जोमेटो, स्विगी वगैरह से, तो उसमें वेज नॉन वेज एक साथ आता है खाना। हम दिन वेज ऑर्डर किया, हम वेज ले लिया, लेकिन साथ में नॉन वेज भी आता है। इस चीज का मैंने दमों में आजीवन त्याग लिया था। तो आज बच्चे यहाँ पे हैं, इन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन से जो मंगाया हुआ सामान है वो त्याग करें। और मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, अभी आने के पहले मेरे परिवार में एक सूतक लगा, तो ये पीढ़ी कैसे काउंट किया जाए, कितनी पीढ़ी कैसे गिने, हमको ऐसा बताया गया कि देखो, जहां तक ऑनलाइन चीजों को मंगाने का सवाल है, मेरी राय में तो ऑनलाइन कोई भी वस्तु तभी मंगाए जब वह आपको अन्यत्र उपलब्ध न हो, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार के कारण बहुतों का रोजगार समाप्त हो रहा है।
अब आज कैसी विचित्रता है कि लोग साग सब्जी भी ऑनलाइन मंगाने लगे। हमारा देश जियो और जीने दो के संदेश के साथ जुड़ा हुआ देश है। प्रेम और परस्परता जन्य मूल्यों को साथ लेकर चलने वाला देश है। हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था रही कि एक ही वस्तु के निमित्त अनेक लोग लाभान्वित हो और उनका पेट पले। ऑनलाइन बिजनेस ने इस सारे चेन को तोड़ दिया और धीरे धीरे व्यापार कुछ लोगों के हाथों में सिमट रहा है। इससे लाखों दुकानदार, ठेले वाले और टोकनियों में सामान रख करके बेचने वाले लोगों का रोजगार नष्ट हो रहा है। मानता हूं इसमें आपको थोड़ी सुविधा है, आपको चीजें कुछ सस्ती भी मिल सकती है, लेकिन हमें केवल अपनी सुविधा के लिए जीना ठीक नहीं है। हमें अपनी सुविधा के साथ औरों की रोजी रोटी का भी ख्याल रखना चाहिए, उनके रोजगार का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुझे जानकारी है कि प्रति वर्ष ऑनलाइन व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मुझे एक, अगर ये आंकड़ा सही है जो मुझे जानकारी दी उस आधार पर बता रहा हूँ कि यदि यही रफ्तार रहा तो आने वाले 30 सालों के भीतर पूरे बाजार में 75% हिस्सेदारी ऑनलाइन की हो जाएगी। ऐसी मुझे जानकारी दी। मुझे नहीं मालूम ये कितना सत्य है, लेकिन जिस अनुपात से ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है वह चिंतनीय है। सरकार को तो अपने टैक्स से मतलब है, इसलिए सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन ये हमारे समाज और देश के सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है। इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक निकलेंगे, हमें इस पर ध्यान रखना। अब आपने खाद्य पदार्थों की बात की, बिल्कुल सही है और गंभीर है। आप ऐसे तो परहेज करते हो कि हम वेज होटल में जाएंगे, नॉन वेज में नहीं जाएंगे, लेकिन जिनसे आप मंगा रहे हो वो सब चीज़ों को सप्लाई कर रहा है और आपका पैसा हिंसा के कार्य में जा रहा है। आप हिंसा के भागीदार बनोगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इनका परहेज करना चाहिए। आप अहिंसावादी हैं तो त्याग कीजिए, ऑनलाइन चीज़ें हम नहीं मंगाएंगे। आपको अगर ज़्यादा तकलीफ, साग सब्जी, फल सब्जियाँ फल मंगा करके खा लो, मेवा मंगा के खा लो, लेकिन ऐसी चीज़ें क्यों खाओ जो वेज और नॉन वेज एक साथ आते? वो तो अभक्ष्य पदार्थों के साथ सम्मिश्रित है, इनसे बचना चाहिए। और ऑनलाइन व्यवसाय के अन्य भी दूसरे परिणाम समाज में आ रहे हैं। डिलीवरी बॉयज के माध्यम से जिस तरह से अनाचार घरों में प्रवेश कर रहा है, घरों की मर्यादाएं जिसके कारण खंडित हो रही है, लव जिहाद जैसे प्रकरण जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं, इन सब पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपका फ़ोन नंबर जैसे ही बाहर जाता है, आप न जाने कितनों के शिकंजे से कस जाते हैं। तो इन सब बातों पर खूब गंभीरता से विचार करना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही बात पर ध्यान केंद्रित किया है और हमें इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। आप तय कर ले, हम ऑनलाइन चीज़ें न मंगाएंगे न खाएंगे। खासकर खाद्य पदार्थ तो हम ऑनलाइन कतई ना मंगाएं। ज़रूरत पड़े तो बाहर जाके हम खा लें। बहुत सारे शाकाहारी रेस्टोरेंट होते हैं, भोजनालय होते, वहाँ जा कर के हम भोजन करने की व्यवस्था कर लें। लेकिन इस तरह का कार्य करने से अपने आप को पूरी तरह बचा के रखें, तभी हम अपने धर्म और संस्कारों को सुरक्षित रख पाएंगे। तुम्हारा जो सवाल है पीढ़ियों का निर्धारण कैसे होता? पीढ़ी का निर्धारण जहाँ से खून के रिश्ते शुरू होते वहाँ से होता। जैसे रामलाल और श्यामलाल दो सगे भाई हैं और इनके पिता है हरि प्रसाद, ठीक है। अब रामलाल का श्यामलाल का पोता हुआ तो श्यामलाल की तीसरी पीढ़ी हुई। श्यामलाल एक, उनका बेटा और जो होने वाला पोता है वो तीसरी पीढ़ी हुई। लेकिन जब रामलाल की बात आएगी तो इनका खून का रिश्ता हरि प्रसाद से जुड़ा है, तो एक पीढ़ी बढ़ जाएगी, यानी उसकी चौथी पीढ़ी कहलाएगी। जहाँ से रक्त संबंध है वहाँ से पीढ़ी की गणना हो। ठीक, एक बार जोरदार ताली। अपने बीच में आज MD आयुर्वेद
डॉक्टर सिद्धांत जी जैन और एमडी होम्योपैथी से डॉक्टर जूही जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मिनाल रेजिडेंसी भोपाल से। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। मेरा छोटा सी एक जिज्ञासा है महाराज जी, चिकित्सक होने के नाते, भूख का लगना व्याधि है या भूख का नहीं लगना व्याधि है? बहुत सुंदर। क्षुधा रोग विनाशनाय बोलते हैं ना, नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। तो भूख लगना भी व्याधि है और भूख न लगना भी व्याधि। समझिए, भूख लगना भी व्याधि है और भूख न लगना भी व्याधि है। भूख से मुक्त होना ही वास्तविक आरोग्य है। भोजन की आवश्यकता समाप्त हो जाए और शरीर चलता रहे, परम पुण्य मानना। रोटी खाना अशाता का परिणाम है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा खाना परम अशाता, और शरीर रोटी मांग रहा और खाया ना जाए ये भी अशाता। तो उस अर्थ में देखा जाए तो भूख लगना भी व्याधि और भूख न लगना भी व्याधि। भूख से मुक्त हो जाना ही निर्व्याधि। चिकित्सक होने के नाते क्या भूख यदि लगती है तो भोजन उसकी औषधि हुई, और हाँ। भूख यदि नहीं लगती है तो? देखिए, भोजन भूख की औषधि ही है, इसलिए क्षुधा को रोग बताया, वो उसका उपचार है। तो अब तुम्हारी बात को मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ कि भूख का लगना पापोदय है और भोजन का मिल जाना पुण्योदय। समझ गए? बीमारी आई, चिकित्सा के लिए भोजन, भोजन चिकित्सा है। समझ गए? अब बताओ, जो खाना खा रहा है वो पुण्यवान है या जो जिसे खाने की जरूरत नहीं वो पुण्यवान है? जिसको खाने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो भूख मुक्त होना ही निर्व्याधि है। समझ गए? तो भूख लगना और भोजन न मिलना महापाप जो नरकों में। भूख लगना और भोजन मिल जाना ये मनुष्यों की बात है। जिसका जितना पुण्य होगा उसको उतना कम भूख लगेगी और समय पर भोजन, अच्छा भोजन मिलेगा। और भूख एकदम कम हो जाना और यदा कदा भोजन होना, जैसे देव में 1000 सागर, एक सागर की आयु वाले 1000 वर्ष में एक बार खाने की इच्छा होती तो वो उनका परम पुण्य है, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम भोपाल, यह यूनिट अभी जो आपके सामने सब नजर आ रहे हैं, यहाँ गुरुवर का 39वां चातुर्मास चल रहा है और उन्होंने 39 वृक्षों के साथ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में आज इस प्रातःकाल से इधर आ गए थे और उसी समय से वृक्षारोपण भी किया इन्होंने। जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रकृति को बचाने में भी अपना सहयोग कर रहे हैं प्रभात जी गोयल अध्यक्ष और अरुण जी, अलका जी चौधरी, ये भी सब इसी सदस्य राजेश जी लाल जाटी। 2 प्रश्न आपके लिए गुरुवर बता रहे हैं, 2 प्रश्न कर लेंगे। महाराज जी, अखिल भारतीय जैन बैंकर्स भोपाल के सभी सदस्यों की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा कि महाराज जी ने बताया, आज पावन वर्षा योग के 39वें दिवस को चिरस्थायी बनाने के लिए हम लोगों ने 39 पौधों का पौधारोपण किया है। वो सभी फलदार औषधि वृक्ष हैं यहाँ पर, जो कि हमेशा सुगंधित रहेंगे, महकाते रहेंगे, जैसे कि आपकी वाणी हमें महकाती रहती है। महाराज जी, ये तो हमें मालूम है कि वृक्ष लगाने से पर्यावरण सुधार होता है, भूमि सुधार होता है, लेकिन पौधों के रखरखाव और भूमि को रखरखाव में कुछ हिंसा भी होती है। तो धर्म के अनुसार इसका क्या परिणाम होता है पौधारोपण का? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, आप रक्षा में लगे हैं कि हिंसा में? अच्छा, तो जब आप रक्षा में लगे हैं तो आपको रक्षा का ही भागी बनना है, हिंसा का नहीं, ऐसा समझ। नमोस्तु महाराज। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रतिक्रमण में हम पढ़ते हैं 7 गारव, ये गारव क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, गारव है एक प्रकार का अभिमान। रस, रिद्धि और 7 गारव के भेद से गारव 3 प्रकार का है। रसायनों की सिद्धि हो गई, पहले एक रसायन सिद्ध कर लिया, उससे चाहे जितना सोना बना लिया, इसको बोलते थे रस गारव।
कोई विशेष रिद्धि की प्राप्ति हो गई, उसकी अभिमान का नाम रिद्धि गौरव। और 7 गौरव कहीं कहीं शब्द गौरव भी बोलते हैं। जिनका बड़ा ठाट बाट है, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसके आगे पीछे घूमते हैं, सेठ साहूकार किंकर की तरह आगे पीछे होते हैं, उसका अभिमान यदि साधु में आ जाए तो इसको बोलते हैं 7 गौरव। ये हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। आखिरी, हाँ। हमारा किसी अपनों से या हमारे किसी साथी से हमारी झगड़ा हो जाता है, तीक्ष्ण झगड़ा हो जाता है, तो हमारा उससे अबोला होने लगता है। अबोला लंबा खिंचे तो फिर वो बंद का कारण बनता है। मैं अपना व्यक्तिगत स्वभाव बताऊं तो मैं अधिकांश लोगों से अगले दिन जैसे ही मिलते हैं तो जय जयंत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ लोगों के साथ इतना तीक्ष्ण झगड़ा होता है कि लंबे समय तक अबोला होता है। हम इनसे कैसे बचें और अपने अंतर मन को कैसे शुद्ध करें इसके लिए? सबसे पहले तो अब इतनी समझदारी आने के बाद तीक्ष्ण झगड़ा कहाँ से हो जाता है? तो झगड़ा ही खत्म करो ना भाई, झगड़ा ही नहीं हो। बच्चे झगड़े तो समझ में आए, बड़े यदि बड़ा झगड़ा करे तो लगता है अभी उनमें बड़प्पन पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ। झगड़े की जड़ से बचो, अपने आप को आग्रह मुक्त रखो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा। पहली बात तो हम पहले अपने आप को झगड़े से बचाएं। फिर दूसरी बात, यदि झगड़ा हो भी गया तो तुरंत क्षमा मांग ले, उसे आगे न बढ़ने दे। अगले दिन जय जिनेंद्र बोलने की जगह वहीं कहो भैया हमने इतने झगड़े कर लिए लेकिन हम करना नहीं चाहते, हमारे मुंह से निकल गया, हमारे उत्तेजना में हुआ, ये मेरी नकारात्मक प्रतिक्रिया थी, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा सुना उसके लिए मैं हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा करो, मामला रफा दफा। ठीक है ना? अबोला होना बुरा नहीं है, पर बबाल होना अच्छा नहीं। तो बोलने से बबेला हो तो अपने तबेले में ही रहो, दूरी रखो, अबोला अच्छा है। चलिए, अपने बीच में गुणायतन के संपर्क प्रमुख प्रदीप जी कालाराती सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा मैं मंच पर आ जाएं, प्रदीप जी का स्वागत अभिनंदन करें। नमस्ते गुरुदेव। सम्मान न हो तो बेहतर है। गुरुदेव, एक भावना उमड़ करके आई है, मैं पहले उससे प्रकट करना चाहूंगा। आज इन गुरुकुल के बच्चों को देख करके ऐसा मन में आता है कि काश मैं भी 5 साल का 6 साल का हो जाऊं और इस गुरुकुल में आकर के ऐसे ही संस्कारों को पाऊं। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। मैं चतुर्मास कलश स्थापना में भोपाल की ओर आया हुआ था। मेरे ग्राहकों का फोन आता है जो ज्यादा करके अजैन है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि यह चतुर्मास क्या है, कलश स्थापना क्या है, ध्वजारोहण क्या है, इन 4 महीने में आप जैन लोग क्या करते हो, यानी कि आपके श्रावक सारे क्या करते हैं, श्रमण क्या करते हैं, और वो कैसे जो है हम समझा पाए अजैनों को कि हमारा चतुर्मास होता क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर ले। बड़े कर्मठ और लगनशील कार्य करता है, और अभी वर्तमान में एक विशेष उपक्रम में हमने इन्हें लगा रखा है जो गुणायतन के कार्य को गति दे रहा है। बहुत अच्छे से ये कर रहे हैं। एक बार पुनः इनका जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो सवाल किया है, बिल्कुल हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचानी चाहिए। दरअसल चातुर्मास वर्षा योग है जो मुनियों की एक साधना है। बरसात के दिनों में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति बहुत हो जाती है, और सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में हिंसा होने की संभावना होती है। तो जैन मुनि इस वजह से अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित कर एक स्थान पर रुकते हैं, और उनके इस प्रवास का नाम चातुर्मास या वर्षा योग होता है। क्योंकि मुनि लोगों का पूरे साल भर एक जगह टिकना नहीं होता। दिगंबर जैन मुनि की सबसे बड़ी विशेषता है, न उसकी कोई ड्रेस है न कोई एड्रेस है। वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते रहते हैं। आप जानते हैं कि दिगंबर जैन मुनि का के व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व का उनके पास कुछ भी नहीं होता। वे सतत एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं और 24 घंटे में मात्र एक बार आहार लेते हैं। तो ऐसे समय में किसी भी स्थान विशेष पर दिगंबर साधु का ज़्यादा रुक पाना संभव नहीं होता।
पर चातुर्मास में वो घोषित तौर पर एक स्थान पर दीपावली तक रुकते हैं। तो ये श्रावकों के लिए एक उत्सव का रूप बन जाता है। वो सोचते हैं कि जब एक जगह गुरु रुके हैं तो हमें उनका सानिध्य बड़े आराम से मिलेगा और हम लोग विशेष रूप से धर्म की आराधना करेंगे। तो इस प्रकार से मुनियों के लिए चातुर्मास उनकी साधना है और गृहस्थों के लिए धर्म आराधना का अवसर। वे चातुर्मास में बड़े उत्साह उमंग के साथ जुड़ते हैं और चातुर्मास को एक उत्सव का स्वरूप प्रदान करते हैं। इसी वजह से जहाँ कहीं भी चातुर्मास होता है पूरी समाज का अतिरिक्त उत्साह देखने को मिलता है और न केवल स्थानीय समाज का, चूँकि 4 महीने जब एक ही स्थान पर साधुओं का गुरुओं का प्रवास दिखता है तो देश भर से लोग भी आते हैं और समय समय पर लाभ लेते हैं। तो उसके लिए फिर समाज के लोग अपने हिसाब से ऐसी व्यवस्थाएं बनाते हैं जिसमें समाज के बहुसंख्यक लोग लाभ ले सके। इसलिए चातुर्मास होता है और चातुर्मास मंगलमय तरीके से संपन्न हो, इसलिए कलश स्थापना होती है। चातुर्मास मंगल हो, इस चातुर्मास में रहने वाले लोगों की साधना और आराधना मंगलमय हो, इसलिए उस मांगलिक प्रतीक स्वरूप कलश की स्थापना की जाती है। और कलश स्थापना करने का एक और आंतरिक प्रयोजन होता है कि जिसने कलश स्थापना की वो चातुर्मास कराने का मूल श्रेय पाता है, वो चातुर्मास का करापक बन जाता है कि इसने चातुर्मास कराया, उसके श्रेय से चातुर्मास हो गया, ऐसा उसमें मनोभाव होता है। तो इस भाव से चातुर्मास की स्थापना होती है। ध्वजारोहण किसी भी मांगलिक क्रिया में ध्वजारोहण से उसकी शुरुआत होती है। ध्वजारोहण यानी हम जिस कार्य को कर रहे हैं ये जैन धर्म की ध्वजा को दिग दिगंत तक फैलाने के लिए कर रहे हैं, उसका प्रतीक होता है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अपने बीच में सीए संकल्प सिकाजी दिवाकर, आज उनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी है। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक शंका है कि पंच परमेष्टि में अभिषेक किन परमेष्टि भगवान का होता है और क्यों? अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होता है, साक्षात किसी परमेष्टि का अभिषेक नहीं होता, जिन प्रतिमा का अभिषेक। अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से अपने बीच में। नमस्ते महाराज जी, इच्छा महाराज जी। महाराज जी, दर्शन मौनी की क्षय करने के लिए, सप्तम नरक का बंद करने के लिए और मोक्ष जाने के लिए एक ही सहनन चाहिए, वो होता है वज्र विषभ नाराज सहनन। श्रेणी को ये मिला था, उन्होंने पहले सुधार लो। दर्शन मौनी के क्षय के लिए ऐसा नियम नहीं है, थोड़ा स्वाध्याय और अच्छे से कर लो। लेकिन मैंने पढ़ा दर्शन मौनी के क्षय के लिए ऐसा नियम नहीं है। क्षयिक सम्यक तो प्राप्त करने उसके लिए भी ऐसा नहीं है, 6 सहनन में हो सकता है। तो ये जो सहनन है इससे सप्तम नरक भी मिलता है और मोक्ष भी मिलता है, तो ऐसा क्या करे कि हमें ये सहनन प्राप्त और मोक्ष ही? सहनन महत्वपूर्ण नहीं है, अंतर का ज्ञान महत्वपूर्ण है। जितने को अच्छा सहनन मिल गया वो अच्छा कर ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो मिला उसी में अच्छा करो ताकि जीवन अच्छा। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, सौम्या जी जैन सुपुत्री, राजेंद्र जी जैन अवधपुरी। द्वय महाराज जी को नमोस्तु और सभी झुलक जी को एक शामी। महाराज जी, चतुर्मास का पावन प्रसंग है और आपका पावन सानिध्य है। ऐसे में हमारे भाव होते हैं कि नियम संयम के साथ अपने अंतरंग में परिवर्तन लाए, लेकिन हम अपना व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि जो हमारे मित्रगण हैं वो धार्मिक व्यक्ति को अलग नजरिए से देखते हैं और उनका व्यवहार भी अलग होने लगता है। ऐसे में हम युवा इस चातुर्मास में कैसे अपने धर्म और व्यावहारिकता में एक सुंदर संतुलन बना सके, कैसे ऐसा आचरण करे कि ना तो हमारा संकल्प टूटे और ना ही हमारा संबंध, मार्गदर्शन देने की कृपा करे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई धार्मिक है तो उन्हें अपने धार्मिक होने का गर्व रखना चाहिए कि मैं इस धरती के उन पुण्यशाली लोगों में हूँ जिनकी श्रद्धा धर्म से जुड़ी है और जो धर्म कर रहा है। संकोच क्यों? यदि आपको आपके मित्रगण अलग नजरिए से देखते हैं तो देखने दीजिए। आपको लोग अलग नजरिए से देखे गलत बात,
आप लोगों के बीच अलग दिखो, ये असल बात। हमें क्यों, हम अपनी छाप छोड़े ना। हम पाप कर रहे हैं, हम कोई अपराध कर रहे हैं, हम कोई अनाचार कर रहे हैं, हम कोई पाखंड कर रहे हैं। संकोच किसको होना चाहिए? जो पापी हो, जो पाखंडी हो, जो अपराधी हो, जो अनाचारी हो, उसको संकोच होना चाहिए। जो धर्मी है उसे तो गर्व होना चाहिए। इसलिए लोग अलग नजरिए से देखे, उसकी कोई परवाह मत करो। तुम अपने आप को सबसे अलग दिखाने में सफल हो जाओ। तुम ऐसा पुरुषार्थ करो कि तुम सबसे अलग दिखो। आज जो तुम्हारा उपवास कर रहे हैं, कल वही श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करेंगे। हमारे देश में त्याग की पूजा होती है, भोग की नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार का संकोच मन में मत लाना। अपने मन को मजबूत बना करके चलेंगे और दृढ़ता से पालन करो। अपने संकल्प के धनी बनो। हम लोगों की रौ में न बहें, अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाएं। हमारा प्रभाव उन पर होना चाहिए, उनका प्रभाव हम पर नहीं। ये भाव अपने अंतर मन में जगा लो तो देखो कैसी चमक आती है। ये तभी संभव होगा जब तुम्हारी खुद की निष्ठा गहरी हो। अनुभव भाई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, आज पूरी गुरुकुलम टीम की तरफ से नमोस्तु वंदन। गुरुजी, आज बड़ा दुख का प्रसंग ये आया है कि श्री रमेश चंद्र जी जैन की धर्मपत्नी रानू की माताजी, रोमिका की माताजी श्रीमती मीना जैन का देह परिवर्तन 15 जुलाई को हो गया। गुरुदेव, पूरा परिवार गुड़ायतन और आपसे बड़ा वात्सल्य रखता है। सुरेश चंद्र जी 1100 क्वार्टर अध्यक्ष के आप परिवार से हैं। मैं चाहूँगा, मेरा गुड़ायतन परिवार पूरा चाहेगा गुरुजी, आप उनकी परिवार को ढांढस बनाएं और कुछ शब्द बोलें। देखो, आना जाना तो लगा हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति अच्छे परिणामों से जाता है तो ये समझ लो वो उसके जीवन का उत्थान करता है। ये काफ़ी दिनों से बीमार थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 14 तारीख को ही उनके परिवार का संदेश आया, जब डॉक्टरों ने उनसे कह दिया कि अब इनके पास समय नहीं। और मैंने उनसे बात की और उन्होंने बोल कर सब परिग्रहों का त्याग किया, सबसे क्षमा मांगा, सबको क्षमा किया, आहार का त्याग किया और आज वो गई हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तम परिणामों के साथ वो गई हैं। वो जीव मरता नहीं, केवल शरीर का परिवर्तन होता है। और मैंने भी उनसे कहा कि इस देह परिवर्तन से कोई दुख तो नहीं, मुस्कुरा दी, मुझे कोई दुख नहीं। ये बहुत शुभ लक्षण से गए हैं। परिवार ने बहुत उत्तम सेवा की है। मैं ऐसे मौके पर पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देता हूँ कि धैर्य बनाए रखे, नियति की इस परिणति को स्वीकार करें। हम एक ही लक्ष्य और भाव रखें कि जब भी जाए तो भगवान का नाम सुमरते जाएं, ताकि अपने जीवन को धन्य कर सके। ओम शांति।